तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच कंटिन्यू करते हैं इंटीजर को। इंटीजर के बारे में अभी आप लोगों को बताया जा रहा था, ठीक है, जो कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं पूरी तरीके से पूरी तरीके से नहीं रिकॉर्ड हो पाया, जिसकी वजह से दोबारा हम आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, जैसे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच जो भी नंबर होल्ड्स करते हैं ना, पॉइंट वाले नंबर को छोड़ करके, पॉइंट वाले नंबर जो होता है तो वो डेसिमल नंबर है जो कि फ्रैक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे डेसिमल नंबर होते हैं जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन हम बाद में बात करेंगे इसकी फ्रैक्शन की। सबसे पहले हम इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच जो भी हमारे नंबर है, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी की पूरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये तो हम क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम में बोल सकते हैं। या तो क्या बोल सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं, ठीक है, आरोही क्रम। और आप जानते हैं कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी नेगेटिव नेचुरल नंबर होता है, सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर। ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर। और जीरो से लेकर के यहां तक माइनस इन्फिनिटी तक क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। याद रखिएगा दोस्तों कि जो हमारा जीरो होता है वो इवन इंटीजर होता है। क्या होता है, जीरो क्या होता है, इवन इंटीजर। और जीरो इवन इंटीजर, अगर आपसे पूछा जाए जीरो क्या होल नंबर है, बिल्कुल ही होल नंबर नहीं है। जीरो को जब इंक्लूड कर दिया जाता है किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ, तभी हमारा क्या होता है, जीरो होल नंबर होता है। अन्यथा जीरो और केवल जीरो क्या होता है, केवल और जीरो क्या होता है, सम इंटीजर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जीरो के बारे में हम लिखा देते हैं, जीरो इज ए इवन इंटीजर। ये तो हम कह सकते हैं जीरो, जीरो इज ए इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, इंटीजर, बट नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, ठीक है। नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव क्या होगा, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। ये क्या होगा, जीरो क्या होगा, जीरो इज इवन इंटीजर, नॉन नेगेटिव, बट नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। परंतु ये क्या था, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। ये चीज़ें तो अपने जानते होंगे। इसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये जीरो क्या होता है, अभी तो हमने बात करा इसके बारे में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये सारे के सारे जो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच जो होल्ड्स करता है नंबर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। वैसे अगर यहाँ से बात करूँ, इधर से है ना, राइट साइड से लेफ्ट की ओर अगर हम बात करें, नेगेटिव नंबर की बात करें, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है, डिक्रीजिंग। अगर लेफ्ट साइड से यहाँ से वन से बात करें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ये नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं, गिनती की जाने वाली। सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज द नेचुरल नंबर, है ना। सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होता है, वन होता है। ये सारी चीज़ें एक बार नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो क्लासिफिकेशन इसका दो तीन तरीके से किया जा सकते हैं। होल नंबर का, होल नंबर का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है बेसिक तरीके से दो तरीके से किया जा सकता है, एक इवन और एक ऑड, एक इवन एक ऑड। बेसिकली अगर दूसरे तरीके से और किया जा सकता है तो इसे दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसको कितने बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, दो बराबर। तो सबसे पहले इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। इसको और तरीके से हम तोड़ देते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। फ्रैक्शन को हम बाद में देख लेंगे, सबसे पहले इंटीजर के बारे में देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, इंटीजर के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये चीज़ें समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या है क्या नहीं है, हम, ठीक है। तो आगे चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं इंटीजर्स के बारे में। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स का दो प्रकार से क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या प्रकार के, एक कितने प्रकार से करेंगे, दो प्रकार से। सबसे पहले क्या करेंगे, एक होल नंबर करेंगे, ठीक है, होल नंबर करेंगे, ठीक है। होल नंबर का जो क्लासिफिकेशन कर देंगे दो तरीके से कर देंगे। किसने तरीके से कर देंगे, एक नेचुरल नंबर कर देंगे, क्या कर देंगे, नेचुरल नंबर कर देंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर। दूसरा क्या कर देंगे, एक जीरो को ओनली अलग से लिख देंगे। क्या कर लेंगे, जीरो को ओनली अलग से लिख देंगे, ठीक है। ये जीरो हो गया। जीरो के बारे में अभी तुरंत हमने बताया, जब बताना कि ये जरूरी नहीं बनता है दोबारा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे हम जीरो क्या बोलने के लिए चाह रहे हैं आप लोगों के बीच। हम ये लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज द नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर इसका एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पर जैसे नेचुरल नंबर को देखो, देखिए नेचुरल नंबर को क्या किया जाता है, एन से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। एन बराबर कैपिटल एन बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3। और याद रखिएगा कोई भी अगर नंबर के को सेट फॉर्म में लिख रहे हैं तो मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत रखेंगे। क्या रखेंगे, मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत रखेंगे। ये बड़े से बड़े नेचुरल नंबर को डिफाइन नहीं किया गया, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया नेचुरल नंबर के बारे में। जीरो के बारे में अभी एक बार और लिख देता हूँ। जीरो क्या होता है, जीरो इज अ इवन इंटीजर। क्या होता है, इवन इंटीजर, इंटीजर बट नन नेगेटिव, नन पॉजिटिव। क्या होता है, नन पॉजिटिव, ठीक है। नन नेगेटिव, नन पॉजिटिव। ये चीज़ें तो हो गया, एक प्रकार से होल नंबर का क्लासिफिकेशन कर दिया। आप लोगों को ये चीज़ें समझना चाहिए। हाँ, ये चीज़ें अभी हमने बता भी दिया कि जीरो क्या है, सम इंटीजर है। अभी हम आप लोगों को प्रूफ के साथ बता देंगे जीरो सम संख्या कैसे हुआ, ये भी चीज़ें है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन एक और तरीके से कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा इंटीजर में दूसरे प्रकार से क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। दूसरा प्रकार से अगर क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है, होल नंबर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। इंटीजर में होल नंबर का जो क्लासिफिकेशन होता है उस दो तरीके से करते हैं। एक प्रकार तो होल होल का जो क्लासिफिकेशन होगा कर दिया हमने, ठीक है। एक नेचुरल नंबर में कर दिया, एक इवन नंबर में सॉरी जीरो में कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, होल का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से, दो तरीके से कर लेते हैं। एक इवन होगा, ठीक है, इवन नंबर होगा, और दूसरा क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है, ऑड नंबर होगा। इवन नंबर का मतलब ये होता है ना, विच इज़ द एनी नंबर डिविजिबल बाई 2। अगर कोई नंबर डिविजिबल है 2 से तो हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर, ठीक है। विच इज नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी हम कह सकते हैं नंबर डिविजिबल बाय, नंबर डिविजिबल बाय 2, नंबर डिविजिबल बाय 2, देन हम ये कह सकते हैं कि इवन नंबर होगा। देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। इवन नंबर को एन द्वारा डिनोट किया, इवन नंबर को ई द्वारा डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, ई द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। ई द्वारा डिनोट करते हैं, ई बराबर क्या होगा, जीरो होगा, है ना। जीरो कौन सी संख्या है, सम संख्या है। अभी आपको बताया गया जीरो कौन सी संख्या है, सम संख्या है। देखिए अभी मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बता दूंगा जीरो कैसे सम संख्या होगा। वैसे कई प्रूफ होते हैं जीरो के लिए। जीरो को दो से देखो, जीरो जीरो तो कोई भी नंबर से भाग कर सकता है, ठीक है। तमाम ऐसी बहुत सारी संख्या है जिससे भाग लग सकती है जीरो में। जीरो सभी संख्याओं से डिविजिबल है, बट सभी संख्या जीरो से डिविजिबल नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, जीरो किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, लेकिन जीरो से किसी भी नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कैन डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जीरो हो गया, टू आ गया, थ्री आ गया, सॉरी 4 आ गया, 6 आ गया, डॉट डॉट टू एन। अगर एन लास्ट एन इवन नंबर लिखना हो तो 2 एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लास्ट एन इवन नंबर लिखेंगे तो 2 एन लिखेंगे। इसी प्रकार ऑड नंबर भी होगा, है ना। नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय, नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय, बी डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 2। यस, आपने यहां देखा कि अगर कोई नंबर 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित होने का मतलब, पूरा पूरा विभाजित होने का मतलब ये होता है कि डेसिमल में नहीं होना चाहिए कोशिएंट उसका, है ना। यानी कि भागफल डेसिमल में नहीं आना चाहिए। भागफल हमेशा क्या होना चाहिए, 2 से भाग करने पर अगर कोई संख्या का भागफल डेसिमल में ना आए तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, इवन बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2 से किसी भी नंबर में भाग दे रहे हैं, अगर उसका कोशिएंट क्या आ गया, डेसिमल में आ गया, तो आपको इस बात को समझना तय है कि आप क्या है, आप क्या समझ सकते हैं उस नंबर को समझ सकते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर को ओ द्वारा डिनोट किया जाता है। आप जानते हैं कि कोई भी नंबर को सेट फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो लिखे सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ठीक है, 7 लिख सकते हैं, डॉट डॉट टू 2n-1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2n-1, ठीक है, लास्ट इवन नंबर। यस, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गया। हमने यहाँ पर आप लोगों के बीच क्या करा, इंटीजर को 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन कर दिया, एक होल कर दिया, एक दूसरा एक होल इधर लिख दिया, एक होल उधर, होल नंबर के बारे में, ठीक है। ये चीज़ें आपको देख लेना है, ठीक है। आगे हम दूसरा बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं, होल नंबर का नहीं, बल्कि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, क्या होता है, जो हमारा नेचुरल नंबर होता है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, वो भी चीज़ें सीख लेते हैं,
है ना। नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, एक बार इसे क्या करेंगे आप नोट डाउन कर लेंगे तो काफ़ी आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि एक बार क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं एक बार और इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक बार क्लासिफिकेशन और इसका कैसे करते हैं यहाँ देख लीजिएगा। जैसे देखिए, ठीक है, एक बार और क्लासिफिकेशन करेंगे, किसका करेंगे, होल नेगेटिव पॉजिटिव नंबर का। पॉजिटिव नंबर का मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वही होता है जो आप जानते हो, गिनती की जाने वाली। ठीक है, डॉट डॉट सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर को कितने बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, 2 बराबर भागों में। ठीक है, कितने भागों में, 2 बराबर भागों में बेसिकली। ठीक है, लेकिन वैसे तो इसके 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर क्या बोलेंगे, 2 ही भाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2 ही भाग बोलेंगे, है ना। लेकिन आपको यहाँ पर करके क्या दिखा रहे हैं, 3 भागों में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या लेंगे, एक प्राइम नंबर लेंगे। क्या लेंगे, प्राइम नंबर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। क्या लेंगे, 1 के बारे में। ठीक है, अबाउट टू 1। और एक होगा कंपोजिट के बारे में, कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर को क्या बोल सकते हैं, भाज्य नंबर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, भाज्य नंबर। भाज्य नंबर का मतलब होता है जिसका फैक्टर कितना होगा, मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि जिसका फैक्टर 2 से अधिक होगा। और प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसका फैक्टर क्या होगा, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर होगा। क्या फैक्टर होगा, 1 एंड इट सेल्फ होगा। ठीक है, ये खुद का फैक्टर होगा और एक फैक्टर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। और 1 क्या होता है, देखो 1 का जो फैक्टर होता है ओनली 1 होता है। क्या होता है 1 का फैक्टर क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से ये बात पता चल जाती है कि 1 का फैक्टर जब 1 आएगा तो 1 के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं होगा ना, 1 ही होगा ना। तो कहने का मतलब ये लिख सकते हैं, 1 इज नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट नॉर कंपोजिट। ठीक है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, और प्राइम नंबर होता है, ठीक है, विच इज द एनी नंबर, इज द एनी नंबर ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। कितने फैक्टर, 2 फैक्टर। ठीक है, 2 फैक्टर का कहने का मतलब 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा और इट सेल्फ आएगा, इट सेल्फ, यानी कि 1 आएगा और इट सेल्फ स्वयं खुद होगा। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, जैसे अभी सबसे पहले इसका एग्जांपल के बारे में समझा देते हैं। जैसे 5 है, इसके 2 फैक्टर हैं, 1 और 5। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर समझेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं इधर वाले। देखिएगा, यहाँ से आपको ये प्राइम नंबर के बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम नंबर। ठीक है, आप जानते हैं कि प्राइम नंबर का फैक्टर कितना होगा, 1 और इट सेल्फ होगा, यानी कि 1 होगा और वो खुद होंगे। ठीक है, खुद का नंबर जो होता है एक वो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, प्राइम नंबर की एग्जांपल की। ठीक है, जैसे 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, डॉट डॉट आगे होता चला जाता है। ठीक है, होता चला जाता है। आगे मैं बताऊंगा प्राइम नंबर को कैसे निकाला भी जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ें आज ही बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या लिख देते हैं, जैसे 2 3 5 क्या है, 7 11 क्या है, 13 क्या है, ये प्राइम नंबर है। इसका फैक्टर क्या होगा, 2 होंगे। ये क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। इसके कितने फैक्टर होंगे, 1 आएगा, 3 आएगा। इसके कितने फैक्टर आएंगे, 1 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये चीज़ें। ठीक है, ये ऐसे होते हैं। ये किसका कितने फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है 7 का। 1 आ गया, 7 आ गया। ठीक है, इसका क्या आएगा, 1 आएगा, 11 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसका क्या होगा, 1 और 13 आएगा। इसी प्रकार तमाम बहुत सारे नंबर होते हैं। अब आप लोगों को कुछ बता देते हैं यहाँ पर, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को समझना चाहिए। जैसे 1 से लेकर के 100 तक में अगर आपसे पूछा जाए, 1 to 100 तक में प्राइम नंबर की बात करें तो 25 प्राइम नंबर होता है। कितना होता है, अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर के, ठीक है,
1 से लेकर के 150 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि 37 प्राइम नंबर होता है। कितना होता है? 37 प्राइम नंबर। ठीक है। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर के 50 से लेकर के 100 तक में कितने प्राइम नंबर होता है, तो 50 पहले लिख देते हैं, 1 से लेकर के 50 तक में कितने प्राइम नंबर होंगे? 15 होंगे। और 50 से लेकर के 100 तक में 10 प्राइम नंबर होंगे। 1 से लेकर के 200 तक में 46 प्राइम नंबर होंगे। कितने होंगे? और 1 से लेकर के 500 तक में 95 प्राइम नंबर होंगे। ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। आगे हम बताएंगे कि आप लोगों को प्राइम नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि ये प्राइम नंबर है ना। तो ये सभी चीज़ें हम सीखेंगे। प्राइम नंबर का क्या होता है यहाँ बताया गया है, विच इज़ द नंबर एनी नंबर ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। फैक्टर क्या होगा? 1 एंड 8 से होगा। एक बार रिकॉल कर दिया जा रहा है आपके बीच। और प्राइम नंबर केवल 2 फैक्टर 1 एंड 2। इसका देखिए 3 का 1 और 3, 5 का 1 और 5, 7 का 1 और 7। इसी तरह तमाम बहुत सारे ऐसे प्राइम नंबर होंगे जो कि आप निकालेंगे। कंपोजिट नंबर 0 और 1 क्या बताया था 1 के बारे में? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य संख्या है। दूसरा हम बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर की। किसकी बात कर लेते हैं? कंपोजिट नंबर की। अब देखिए कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या, अगर कोई भी संख्या है तो उसका फैक्टर क्या होना चाहिए? फैक्टर का मतलब होता है कि जिस जिस संख्या से वह संख्या भाग कर रही है। ठीक है। फैक्टर का मतलब होता है कि जिस जिस संख्या से वह भाग कर रही है वह उस संख्या का क्या होगा? फैक्टर होगा। जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? गुणक बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? गुणक बोलते हैं या गुणनखंड बोल सकते हैं। तो यहां से बात कर लेते हैं इसका फैक्टर क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर। एनी नंबर विच इज द एनी नंबर मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर। ये सारे के सारे प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है, देख लीजिएगा ध्यान से। ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। आगे हम बताएंगे ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ओनली मोर देन 2 फैक्टर। जैसे हम बात कर लेते हैं एग्जांपल में। ठीक है। जैसे 4 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। ये सारे के सारे है ना। सबसे छोटी इवन कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है। सबसे छोटी ऑड कंपोजिट नंबर जो होता है 9 होता है। ठीक है। ये 4 और ये 9। ठीक है। ये होता है। आगे हम यहाँ से प्राइम नंबर के बारे में तो बता ही दिया। और याद रखिएगा प्राइम नंबर जो होता है 3, 5, 7 लगातार प्राइम नंबर होता है। इस पर सवाल पूछा जा सकता है आपसे, क्या है क्या नहीं है। ठीक है। इतना एक बार क्या करेंगे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, इसे नोट डाउन कर लेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं अलग से, क्या बात कर लेते हैं अलग से? प्राइम और ये सभी सभी चीज़ें तो हो ही गए। आगे हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है। आगे हम बात कर ले रेशनल नंबर का दूसरा जो पार्ट होता है फ्रैक्शन पार्ट होता है। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन देखिए, आप देखिए, समझिए पहले बात को। ये रेशनल नंबर का पार्ट होता है। याद रखिएगा कि सभी के सभी फ्रैक्शन जो है ना, सभी के सभी फ्रैक्शन को तो हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन सभी के सभी जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सभी के सभी डेसिमल नंबर जो होता है उसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन के बारे में बता देते हैं क्या होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये जो बेसिकली होते हैं कितने प्रकार? 2 प्रकार के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि ये क्या होगा, इसे समाप्त तो किया जा, इसको भी देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? रकरिंग वाले जो नंबर होते हैं
ठीक है ना। रिपीटिंग जो होते हैं उसको तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन इसे अनावर्त वाला जो होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग वाले नंबर, तो वो क्या हो जाएंगे, वो तो उसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं ना। तो हम ये कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, यहाँ पर देखिए जैसे 0.5 है, 0.25 है, 0.5 है, 0.356 है, ये सारे के सारे क्या है, इस सारे के सारे को डायरेक्टली हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम ये लिख सकते हैं 0.525 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये क्या है, ये क्या है, फॉर्म क्या है, पी अपॉन क्यू का फॉर्म है। किसका फॉर्म है, पी अपॉन क्यू का फॉर्म है। आगे बहुत सारे तमाम ऐसे नंबर होते हैं जो कि आप करेंगे इस तरह, जैसे 1.5 लिखेंगे, इसको इसको उड़ाएंगे, क्या लिखेंगे, 356/99 लिखेंगे, सॉरी 99 नहीं, 1 देंगे, डेसिमल के लिए क्या देंगे, 1 देंगे, अब बाकी सभी अंकों के लिए 0 देंगे, उसी प्रकार। ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, इसे समाप्त किया जा सकता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा भी जा सकता है, जैसे इसमें रकरिंग वाले नंबर होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, इसको बोल सकते हैं ओ शांत दशमलव। क्या बोल सकते हैं, ओ शांत दशमलव। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे, शांत दशमलव। अब देखिए शांत और अशांत में क्या होता है, एक होता है अनावर्त होता है जो कि रिपीट करता है, सॉरी जो रिपीट नहीं करता है, एक आवर्ती होता है जो रिपीट करता है, जो रपरिंग वाला नंबर होता है। बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम्पल कैसे होता है। मैं आप लोगों के बीच एग्जाम्पल लेकर के आता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप लोगों के बीच कर देते हैं 0.333 पर बार, 33 डॉट 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 इन्फिनाइट तक होता है, लेकिन फिर इसे क्या बोला जा सकता है, बहुत सारे मैथमेटिशियन ने इसे कैसे लिखा, 0.3 पर बार लिखा, क्या लिखा, और इसको सिंपली हम आपको हटाने के लिए पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, जैसे हम 3/9 लिख सकते हैं। ठीक है, 0.55 पर बार है, ठीक है, डॉट 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 लिखा हुआ है इन्फिनाइट तक, नंबर ऑफ इन्फिनाइट, यानी हम ये कह सकते हैं कि डेसिमल के बाद इन्फिनाइट, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है कितनी बार है। ठीक है, तो 0.5 पर बार लगा सकते हैं और 5/9 लिख सकते हैं। इसी तरह 0.25 पर बार लगा सकते हैं, 0.25 इसी तरह बहुत सारे नंबर हो गए। ठीक है, तो 0.25 पर बार लगाएंगे और 25 कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो जिसके जितने अंक पर बार होते हैं उसके लिए 99 का प्रयोग करते हैं कि नहीं, बहुत सारे, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, ये इस नंबर को क्या बोल सकते हैं, रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। आगे क्या होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है, इसी का पार्ट होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पाई बराबर जो होता है ना 22/7 होता है, तो पाई क्या होता है, 22/7 पी बाई क्यू के रूप में है। 22/7 क्या है, प्रीमेशन क्या है, लेकिन पाई बराबर जब भी कटा करके लिखते हैं तो वो इन्फिनाइट आ जाता है। कहने का मतलब होता है तो पाई का जो मान होता है, पाई क्या होता है, पाई तो हमारा क्या होता है, कौन सा होता है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। वो कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पाई जो होता है क्या होता है, इरेशनल होता है, वहाँ पर हमने बताया था। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि पाई का मान 3.1416 डॉट डॉट होते रहता है। इसका मतलब है कि इसे पी वाई क्यू के रूप में जो था 22/7 पी वाई क्यू के रूप में था, लेकिन उसे कन्वर्ट करने के बाद आना चाहिए, बेसिकली ये आता नहीं है, इसीलिए किस में काउंट आ गया, ये नॉन रिपीटिंग है ना। नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि ये पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर आएंगे। नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर आएंगे, और रिपीटिंग का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट होगा। जैसे 0.33 पर बार लिखे तो ऐसे, ठीक है ना, बहुत सारे तमाम ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं। और 3 पॉइंट ये पाई का मान आ गया, बहुत सारे ऐसे 0 पॉइंट, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। आपको अभी तुरंत ही आप लोगों को बताएंगे इस पर कैसे काम करते हैं रिपीटिंग डेसिमल पर, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आप समझिएगा रिमार्क के हिसाब से। जैसे 0.a पर बार है तो a बटे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a बटे 9 लिखेंगे। ठीक है, 0.3 ए बी है तो ए बी पर बार है तो ए बी बटे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। जितने अंक पर बार है उसके लिए 9 का प्रयोग करते हैं। 0.abcd ABC है,
और केवल सी पर बार है, बी सी पर बार है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पूरे को क्या लिख देंगे, ए बी सी को लिख देंगे और ए को घटा देंगे। जितने अंक पर बार नहीं है उसको घटा देते हैं, और जितने अंक पर बार है उसके लिए 99 का प्रयोग करते हैं, जितने अंक पर बार नहीं है उसके लिए 0 का प्रयोग करते हैं। तो ये आ गया। बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जैसे ए बी सी आ गया, सी पर बार आ गया, तो क्या करेंगे, ए बी सी को पूरा लिख लेंगे, ठीक है, और ए पर बार नहीं है, ए बी पर बार नहीं है, तो ए बी को घटा देंगे, जितने अंक पर बार है उसके लिए 9 का प्रयोग करेंगे, जिसके जितने अंक पर बार नहीं है उसके लिए 0 का प्रयोग करेंगे। तो ये ऐसे बहुत सारे नंबर लिखे जा सकते हैं, नॉन रिपीटिंग वाले नंबर को निकाले जा सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, 0.3 पर इतना पर बार है, ऐसे है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 969 लिखेंगे, और जितने अंक पर बार नहीं उसको घटा देंगे, जितने अंक पर बार था उसके लिए 99 देंगे, 0 देंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं, है ना। 0.269 ऐसे है, 96 पर बार है, तो पूरा क्या करेंगे, 6296 लिख लेंगे, और जितने अंक पर बार नहीं है उसको घटा देंगे, जितने अंक पर बार है उसके लिए 99 का प्रयोग करेंगे, जितने अंक पर बार नहीं है उसके लिए 00 का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा होता है नंबर सिस्टम, शांत और अशांत होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या है क्या नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना, क्या है क्या नहीं है। तो इसमें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ इसके बारे में राय बताइए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप क्या करिए, एक बार ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे में शेयर कीजिए, ठीक है। तो तब तक रहने देते हैं, आज के लिए इतने तक।